कुवैत में इतनी तबाही फैली है, इतनी तबाही फैली है कि आखिरकार कुवैत ने भी पाकिस्तान से मदद मांग ली है कि हमारी मदद करो, हमारे साथ एक मुआहिदा करो, फ़ौजी मुआहिदा। क्यों दोस्तों मदद मांग ली है कुवैत ने? 2 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों ईरान ने कुवैत को तबाह करके रख दिया है। जी हाँ, सबसे पहले ईरान के पावर प्लांट पर जो है वो हमला किया अमेरिका ने कुवैत से। इसके बाद ईरान के जो ज़ेरे तमीर एक एटमी रिएक्टर था उस पर हमला कर दिया, उसको तबाह करके रख दिया, क्योंकि अमेरिका कहता है कि हमने ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देने, जबकि वो जो था वो बिजली पावर प्लांट था, उससे बिजली और इस तरह की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जानी थी, उस पर जो है वो हमला करके उसको तबाह कर दिया। और ये सारे हमले कुवैत से किए गए। इसके बाद दोस्तों जो कुवैत के साथ हुआ है, उसने पाकिस्तान से मदद मांगनी ही मांगनी थी। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये आप देखें, कुवैत के पावर प्लांट पर इतना शदीद हमला किया ईरान ने कि उसको तबाह करके रख दिया, जिसके बाद कुवैत के आप कह लें कि बिजली के हालात जो हैं वो शदीद पतले हो चुके हैं। लोड शेडिंग वहाँ पर शुरू हो चुकी है, जिस तरह पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू होती है वहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद कुवैत के अंदर जो बेसिस हैं अमेरिका के, उनको शदीद तरीन जो है वो हमलों की जद में हैं, और वहाँ पर बहुत से फ़ौजी जो हैं अमेरिका के वो मारे गए हैं, कुछ जो हैं वो तो लापता ही हो गए हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात करते हुए कहा कि हमारे कई फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं, वो बहादुर फ़ौजी थे, अमेरिका के लिए लड़ते हुए मरे गए हैं, और ईरान को उन्होंने एटमी हथियार नहीं बनाने दिए। जबकि ये विजुअल्स आप देखें कि कुवैत के जो वाटर प्लांट था उस पर जो है वो हमला किया, यानी कि अब साफ़ पानी भी कुवैतियों को मुयस्सर नहीं होगा। ईरान जो है वो कहता है कि अब हमारे सब्र की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। हमने कहा था कि आप जहां हमले कर रहे हैं वो हमारी आवाम के ख़िलाफ़ आप हमले कर रहे हैं, रेलवे पर हमले कर रहे हैं, पोर्ट्स पर हमले कर रहे हैं, वाटर प्लांट पर हमले कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पर हमले कर रहे हैं। इसके बाद हम भी ऐसा ही आपको जवाब देंगे, जो दोस्तों ईरान ने 2 दिनों के अंदर अंदर दे दिया है। उसके बाद दोबारा से थोड़ा बहुत जो है ये वाटर प्लांट ठीक काम कर रहा था, उसके बाद दोबारा से ईरान ने वहाँ पर हमला कर दिया और बताया कि कुवैत जब तक अमेरिका को यहाँ से नहीं निकालता हम कुवैत पर हमले जारी रखेंगे। जबकि ये दोस्तों मिलिट्री एकेडमी है कुवैत की, इस पर भी हमला कर दिया, यानी कि कुवैती फ़ौजियों पर भी हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ। और ईरान ने कह दिया है कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब हम जो हैं वो बता देंगे कि ईरान क्या है। कुवैत पर सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं, इसके अलावा बहरीन और जॉर्डन पर भी बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं, जबकि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो हैं वो बचे हुए हैं। अब कुवैत समझता है कि क्योंकि सऊदी अरब में पाकिस्तानी फोर्सेस मौजूद हैं, इसलिए ईरान जो है वहाँ पर हमले नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों जो कुवैत ने पाकिस्तान से मदद मांगी है वो दोस्तों इसलिए मांगी है क्योंकि ईरान एक ज़मीनी हमला कुवैत पर करने जा रहा है। कैसा ज़मीनी हमला होगा? कुवैत क्यों जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और फौरी तौर पर पाकिस्तान से मदद की अपील कर रहा है कि बचाओ, हमें बचाओ। यहाँ पर दोस्तों ये आप खबर देख सकते हैं, इस पर जो है वो बताया गया है कि कुवैती सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे अब वो वजह बन चुके हैं जिसके बायस कुवैत पर हमले हो रहे हैं। इसके दिफाई मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं और इसके बिजली और पानी के प्लांट्स पर गोलाबारी हो रही है। कुवैत अब एक नए मुहाफिज की तलाश में है, क्योंकि अमेरिका उनकी हिफाजत करने में नाकाम हो चुका है, जिस तरह सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिफाजत में नाकाम हुआ। और वो पाकिस्तान के साथ दिफाई माहदे को वसअत देने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है, यानी मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ शुरू हो चुके हैं, जिसमें त्यारे, ड्रोन्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और हज़ारों फ़ौजी मांगे गए हैं। यानी कि पाकिस्तान से उन्होंने मांगे हैं कि हमें ड्रोन्स दो, हमें ये दो। और आपने देखा कि हाल ही में आर्मी चीफ भी टर्की गए थे, तो पॉसिबल है कि टर्की से ड्रोन हासिल करके पाकिस्तान के ज़रिए जो हैं वो अरब ममालिक को फ्राहम किए जाएं ताकि ये अपनी हिफाजत कर सकें ईरान के ख़िलाफ़। तो ये मुआहिदा दोस्तों कुवैत जो है वो पाकिस्तान से कर रहा है कि आप ख़ुद भी, पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स बनाता है, तो आप बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाएं और हमें जो है वो फ्राहम करें ताकि हम अपनी हिफाजत कर सकें। अब ये दोस्तों मदद ऐसे ही नहीं मांगी गई, ये जो उन्होंने कहा है कि हज़ारों फ़ौजी हमें दें अपने, ये दोस्तों इसलिए मांगी गई है क्योंकि ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, इसमें ईरान ने ख़बरदार किया है कि कुवैत में इतनी ज़्यादा बेसिस हैं और इतने ज़्यादा हथियार पड़े हुए हैं अमेरिका के, जिनको आप कह लें कि हमलों से तबाह करना मुमकिन नहीं हो रहा ईरान के लिए। इसलिए ईरान सोच रहा है कि कुवैत के अंदर अपनी ज़मीनी फ़ौज उतार ली जाए और एक ज़मीनी जंग कुवैत के अंदर लड़ी जाए
और कुवैत पर जो है वो कब्ज़ा किया जाए ताकि कुवैत से ईरान पर कोई हमला ना हो। इसी को रोकने के लिए दोस्तों अब कुवैत ने पाकिस्तान से मदद मांगी है कि पाकिस्तानी फ़ौजी यहाँ होंगे तो ईरान हम पर हमला नहीं करेगा।